हमारी स्टार्ट हो ही चुकी है, उसमें हम इफ एल्स तक पढ़ चुके हैं, स्विच केस तक भी पढ़ चुके हैं। तो अब आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप जिसका मैंने लिंक दिया था उसमें आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। एक एम्प्लॉय है, मतलब हमें एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करवानी है। कौन कौन सी डिटेल्स एंटर करवानी है? ओनली एज और जेंडर एंटर करवाना है, ठीक है। इसी पर बेस्ड होगा हमारा रिजल्ट। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट आना चाहिए। अगर एम्प्लॉय जो है, ध्यान से सुनना, अगर एम्प्लॉय जो है वो क्या है? फीमेल है, क्योंकि जेंडर की जो वैल्यू एम या एफ हो सकती है, ठीक है। एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल। अगर एम्प्लॉय ने जो जेंडर डाला है वो क्या है? फीमेल है, इसका मतलब उनके आगे मैसेज में क्या आ जाना चाहिए? चाहे उनकी एज कुछ भी हो, एज भी हमें पूछनी है, चाहे एज कुछ भी हो, उनके आगे क्या आना चाहिए? डे शिफ्ट आ जाना चाहिए। मैसेज क्या आना चाहिए? डे शिफ्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है मेल है, फीमेल है तो डे शिफ्ट ही आएगा। लेकिन एम्प्लॉय जो है वो क्या है? मेल है, तो उस केस में डिपेंड करता है। अगर एज जो है वो क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, बट लेस देन और इक्वल टू 70 है, क्योंकि 70 से ऊपर वाली अगर एज कोई डालता है तो वो रिजेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस बीच में अगर एज है तो क्या आना चाहिए? डे शिफ्ट आ जाना चाहिए, ओके। लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है वो किसके बीच में है? 20 से ज्यादा है उनकी एज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड लेस देन 50 है, तो उस केस में, क्योंकि इक्वल्स टू 50 इसमें कवर हो चुका है, लेस देन 50 है, तो उस केस में उनको क्या आनी चाहिए? नाइट शिफ्ट मैसेज में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई सी एज आ रही है, लाइक 70 से ऊपर अगर एम्प्लॉय ने एंटर की है एज, 20 से कम एंटर की है, तो एरर या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। एरर नहीं, रन टाइम एरर नहीं चाहिए हमें, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, इनवैलिड एज, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम तो आपका ये हो गया है। दूसरा प्रोग्राम आपका होता है कि आपको क्या करना है, जैसे आपको एक डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कैलकुलेट करके बिल जनरेट करना है। अब डिस्काउंट का क्राइटेरिया क्या है कि अगर परचेसिंग जो है, मतलब आपको क्या करना है, टोटल जो बिल जनरेट, टोटल जो अमाउंट है वो आपको यूजर से पूछना है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो है अगर वो क्या है? 5000 से ज्यादा है, क्या है? 5000 से ज्यादा है, तो उसको 10% का क्या मिलेगा? कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद में जो टोटल नेट बिल बनता है, नेट अमाउंट होता है टू बी पेड, तो वो क्या होना चाहिए? जो भी है 4900 जो भी है वो क्या हो जाना चाहिए? डिस्प्ले 4500 क्या हो जाना चाहिए? डिस्प्ले हो जाना चाहिए। लेकिन ये डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर जो टोटल है वो 5000 से ज्यादा है तो ही मिलेगा। दूसरी चीज, अगर डे जो है, अब हमें डे नंबर भी पूछना है। अगर डे नंबर क्या है? 1 है, दैट इज मंडे है, तो उस केस में जो डिस्काउंट है वो क्या हो जाना चाहिए? 15% हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 15%। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन क्या है? 5000 से ज्यादा या 5000 की इक्वल परचेसिंग की हो तो ही, ओके।